गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से हम चालू करेंगे स्पेक्ट्रम बुक, जो कि हमें ब्रीफ हिस्ट्री बताती है हमारे मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया वो टाइम है जब हमने आज़ादी की लड़ाई चालू करी थी। तो मॉडर्न इंडिया बेसिकली ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है जब से ये चालू होती है, पर ऐसा कहा जाता है 1757 से ये चालू होती है अप टू 1947, जब 1947 जब हमें आज़ादी मिलती है। तो ये कुछ 200 साल का टाइम फ्रेम है जिसके अंदर हमारा पूरा मॉडर्न इंडिया कवर होता है। और मॉडर्न इंडिया वैसे भी इम्पोर्टेंट है इस टाइम में। इस टाइम से बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हम चालू करना है ये है स्पेक्ट्रम बुक, और इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS, एफकेट, इवन UPSC में भी। जो UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी भी फेवरेट बुक स्पेक्ट्रम ही होती है मॉडर्न इंडिया को लेकर। तो इस बुक को मैं बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में और ब्रीफ में बताऊंगा, और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ही कवर करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि CDS, एफकेट या SSC और कुछ अदर कॉम्पिटिटिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अ शॉर्ट नोट फॉर यू ऑल। तो ये जो बुक है ये IPS राजीव अहीर साहब जी द्वारा लिखी गई है, और इस बुक के अंदर करीब 900 पेजेस है। तो इन 900 पेजेस को चैप्टर्स में डिवाइड करा गया है। तो आज हम पहले चैप्टर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो पहला चैप्टर है सोर्स एंड अप्रोचेस। सो सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि हमारे को मॉडर्न इंडिया के बारे में पता कैसे चलता है। हमें ये सब पता कैसे चला कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, या गांधी जी ने BHU में ये भाषण दिया था, और ट्राइबल रिवॉल्ट हुए थे, पीसेंट रिवॉल्ट हुए थे, या सब्सिडरी अलाइंस हुई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, झांसी की रानी ने रिवॉल्ट करा था। और ये सारी चीज़ें जो हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं, इसके बारे में हमें पता कैसे चला, क्योंकि हम तो 2025 में हैं, और ये सारी चीज़ें घटित हुई है। जैसे कि मैंने बताया 1757 से है, करीब 300 साल की हिस्ट्री है। करीब 250 से 300 साल पुरानी बातें हमारे को कैसे पता। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पता करेंगे कि हमारे को कैसे पता चला कि मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में ये सारी घटनाएं घटी थी। तो इनके बहुत सारे सोर्सेज है। सोर्सेज जैसे कि आप अभी देख सकते हो, आर्चीव्स आर दी गवर्नमेंट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड थिंग्स। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्चीव्स थी, स्टेट गवर्नमेंट की आर्चीव्स थी, हमारी तीन प्रेसिडेंसीज थी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी यूरोपियन पावर की आर्चीव्स, हमारे कुछ जुडिशियल रिकॉर्ड्स और बायोग्राफीज, बुक्स रिटन बाय द ट्रेवलर्स, न्यूज़पेपर्स उस टाइम के, और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है पेंटिंग्स हमें बहुत कुछ बताती है एक समय के बारे में। तो ये जो आप फोटो देख सक रहे हैं ये है आर्चीव्स गवर्नमेंट, द ऑफिशियल, दीज आर द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आइटम्स जो कि कल्चर और हिस्ट्री को अपने अंदर इम्बाइब करके रखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही फेमस है पेशवा दफ्तर। इस पेशवा दफ्तर ये आर्चीव है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसके अंदर हमारे को पूरा पता चलता है मराठाओं की हिस्ट्री के बारे में। उसके साथ हमारे पास पेशवा दफ्तर है। जो खालसा दरबार है वो हमारे को लाहौर के किंगडम के बारे में बताता है। और इसी टाइम में एक जेम्स रिल नामक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने फर्स्ट सर्वे कंडक्ट करा था बंगाल का। तो उससे भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें पता चली। और उसके बाद हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज हैं, उनकी आर्चीव्स है। वो
तीन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तो और यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने फोर्ट भी क्रिएट करे, जैसे कि फोर्ट विलियम्स जो कि बंगाल में था, सेंट जॉर्ज फोर्ट जो कि मद्रास में था। तो ये प्रेसिडेंसीज सबसे इम्पोर्टेंट थी उस टाइम में। बाकी जुडिशल रिकॉर्ड्स की उस टाइम में कोई केस हियरिंग हुई थी तो उनमें क्या क्या बताया गया, क्या हियरिंग हुई थी। बाकी न्यूज़पेपर्स, उस टाइम के न्यूज़पेपर जो छपते थे, तो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स, रिसेंट न्यूज़ हुआ करते थे कि ये एक नया गवर्नमेंट ने करा है और ये नई चीज़ें हुई है। तो जो फर्स्ट न्यूज़पेपर छपा था इंडिया के अंदर वो था हिकनीस बंगाल गेजेटेड, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिकनी द्वारा पब्लिश किया गया था 1780s के अंदर। 1780 में जेम्स हिकनी ने करा था हिकनीस बंगाल गेजेटेड। उसके बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह सर्कुलेट हुए और उनमें सबसे फेमस है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया हमारे दादा भाई नौरोजी ने चालू करा था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी बहुत ही फेमस थ्योरी है जिससे CDS, एफकेट और बहुत सारे UPS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि है ट्रेन थ्योरी। प्लस ही यूज्ड टू लिव इन ब्रिटेन, लंदन ओनली। इन्होंने अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी कुछ, ईस्ट इंडिया नामक, जो कि लंदन में वर्क करती थी। उसके बाद में बहुत ही फेमस राइटर हुए हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हों की बहुत ही फेमस बुक है आनंद मठ। आनंद मठ बुक जो कि सन्यासी रिवोल्ट के बारे में हमारे को बताती है। और इस आनंद मठ बुक के अंदर ही उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्र सॉन्ग है, जो कि कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ। ये 1882 की किताब है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी पेंटिंग्स जो हमें बताती है कि हमारा इंडिया उस टाइम में कैसा था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी लेडीज़ है जो कि चावल, दाल, सब्जियाँ वगैरह की बिक्री कर रही है। तो ये पेंटिंग्स कंपनी द्वारा बनाई जाती थी और इन पेंटिंग्स को कहा जाता था पटना कालम। क्या कहा जाता था? पटना कालम। और ऐसे ही बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स है, ये आप देख सकते हो। ये भी पटना कलाम है, मतलब कंपनी की पेंटिंग। यहाँ पे ये हमारे भगवानों की मूर्तियाँ बना रहे हैं और लोग इन्हें खरीद रहे हैं। और इसमें बहुत फेमस थी रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग, जो ये आप सामने देख रहे हो। इस पेंटिंग का नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये थॉमस जोन्स पार्कर ने बनाई थी 1859 में, जो कि बताती है, जो कि सीन है आफ्टर सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जब ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवोल्ट को दबा दिया था, उस टाइम को दर्शाने के लिए एक पेंटिंग बनाई गई थी, वो थी रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग। इसके अलावा हमने देखी थी ये, हमने अपनी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट देखी थी, जिसमें बहुत ही फेमस है राजा रवि वर्मा, जिनकी बहुत सारी पेंटिंगें देखी होगी। और नंदलाल बोस, ये जो पेंटिंग है ये नंदलाल बोस जी द्वारा बनाई गई है। ये स्टाइल हुआ करता था उनका। और जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट थी वो बहुत ही फेमस थी। इसने अलग अलग प्रकार की पेंटिंगें बनाई थी, जो कि उस टाइम के ट्रेडिशन, कल्चर और एथिक्स वगैरह को डिनोट करती थी। ये स्कूल स्टार्ट करी गई थी अबिंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जो कि रिलेटिव ही थे रविंद्रनाथ टैगोर के। और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।